Hello students, today we are going to discuss last two topics of your first chapter, gravitation. Okay, the first topic is gravitational potential energy and then escape velocity. Okay, so let us see what is gravitational potential energy. You already have studied about potential energy and kinetic energy in your last स्टैंडर्ड. ओके, प्रीवियस स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है स्टडी किया है. फिर भी लेट अस रिवाइज, एक बार रिवाइज करते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किस में होता है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज देयर इन ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट. ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट में वो स्टोर होता है. क्यों स्टोर होता है? इफ दैट ऑब्जेक्ट इज एट सम हाइट, ओके, देन पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन दैट सब ऑब्जेक्ट, राइट? Okay, so how will you define potential energy? Potential energy is the energy stored in an object because of its position or state. Correct? Okay, energy stored in any object because of its position is called as potential energy. ठीक है? Right? Okay, and you know the formula of potential energy. Okay, so let us see क्या होता है. Suppose this is the surface. Okay, दिस इज दी सर्फेस ऑफ अर्थ, मतलब ये अर्थ है यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस इज दी सर्फेस ऑफ अर्थ. ओके, सपोज दैट ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, सपोज एक बॉल है. ओके, इफ दैट बॉल पहले ग्राउंड पे था, फिर उसको क्या किया, यहाँ पे लेके आए. सो इफ दैट बॉल सपोज इज एट दिस पोजिशन, ओके, आई एम होल्डिंग दिस बॉल एट दिस पोजिशन, व्हाट विल हैपन. अभी इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा? यस, potential energy is stored in this ball because this ball is at some height from the surface. Are you getting? Okay, so it will have some value of potential energy. कितना वैल्यू रहेगा पोटेंशियल एनर्जी का? सम वैल्यू, मतलब कितना वैल्यू रहेगा, वो विल डिसाइड दैट वैल्यू. दैट वैल्यू विल बी डिसाइडेड बाय द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? ओके, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एज अ PE. In short form, I am writing P dot E. That is potential energy. What is the formula of potential energy? You must be knowing. It is mgh. What is that? mgh. Where m is, what is m? M is mass of that object. G is acceleration due to gravity. And h is the height. Okay. कितने height पे बॉल है आपके surface level से? सरफेस लेवल से कितने हाइट पे बॉल है, दैट डिस्टेंस और दैट हाइट इन मीटर्स इज योर वैल्यू ऑफ द हाइट. आर यू गेटिंग? ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो आपने लास्ट ईयर स्टडी किया है. ठीक है, सो टेल मी, सपोज बॉल इज एट दिस पोजिशन, इट विल हैव सम वैल्यू. क्या वैल्यू? कुछ भी वैल्यू हो सकता है, डिपेंड्स ऑन इट्स मास. सपोज मास का कुछ वैल्यू है, देन मास, ओके, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू. यू ऑल नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था. इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू हाइट. सपोज हाइट ऑफ दिस बॉल इज 10 मीटर. ओके, सो अगर ये 10 मीटर पे है या 10 सेंटीमीटर जो भी है, ओके, देन आई विल पुट दैट वैल्यू एंड आई विल कैलकुलेट दी आंसर. ओके, इसका जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा ये वाले ऑब्जेक्ट बॉल में या जो भी ऑब्जेक्ट है, ओके, आई कैन कैलकुलेट दैट वैल्यू. करेक्ट? ओके, दैट मीन्स एट दिस पोजिशन दिस बॉल इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इफ द बॉल इज एट दिस पोजिशन, सपोज यहाँ से मैंने उसको क्या किया, रिलीज किया, एंड नाउ बॉल इज एट दिस पोजिशन. ओके, सपोज इट इज एट दिस पोजिशन, व्हाट विल हैपन? इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? ओके, है कि नहीं है? टेल मी. ओके, देखो अभी हम लोग देखते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज m into g into h. करेक्ट? नाउ it is at this position. Okay, so same, it is going to have some mass. तो mass हम लोग ने लिखा m. It is going to have acceleration due to gravity which is 9.8. That is fine. But what about height right now? What about height? Okay, in this case, what is height? Height is 0. Because it is resting at the surface. Okay, it is resting at the surface, so height now is 0. Suppose height is 0 for this position. Okay, this is let us say potential energy 1 and this is potential energy 2 when it is at when it is resting at the surface. Okay, that is potential energy 2. So right now if you see height is 0, so potential energy is also 0. तो अभी जब वो surface पे है, potential energy क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. Are you getting? So when the object is at
the surface, the potential energy is 0. When it is at some height, it will have value of potential energy. Are you getting? Okay, this is fine. Okay, ये तो आपको पहले भी पता होगा शायद. Okay, now what if I throw this object at very high height? Okay, very large height. If I throw this object बहुत ऊपर अगर मैं उसको फेंकती हूँ, and what if it is at दिस हाइट, सपोज दिस हाइट, यहाँ पे वो बॉल अगर सपोज गया, मैंने उसको फेंका और वो यहाँ पे गया, एंड लेट अस कंसिडर दिस हाइट इज इनफाइनाइट. ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी और इनफाइनाइट. ओके, सो सपोज दिस हाइट h इज इनफाइनाइट. मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट मतलब क्या, बहुत ज़्यादा, extremely large, very large. Okay, if this height is very large and if this ball is at very large height, okay, then what will be its potential energy at this position? अभी उसका potential energy क्या रहेगा, वो बहुत ज़्यादा दूर है. अभी क्या रहेगा, let us see the potential energy now. Okay, I am writing, I'm finding out the potential energy over here. Okay, when it is at infinite height. Suppose मैंने यहाँ पे potential energy infinite लिखा है, मतलब वो infinite height पे है. ठीक है, अगेन फॉर्मूला इज सेम, m इंटू जी इंटू एच. ओके, m मतलब उसका बॉल का जो भी मास है m, g का वैल्यू सबको पता है 9.8. ओके, नाउ व्हाट इज, आई एम सो सॉरी. ओके, यू ऑल नो द मास. ठीक है, यू ऑल नो व्हाट इज द हाइट. हाइट इज इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू है. ठीक है, now what about g, what about acceleration due to gravity? Let us see. Acceleration due to gravity at the surface or above surface, थोड़ा सा अगर height पे है तो acceleration due to gravity का value is 9.8. करेक्ट. बट अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ऊपर है, सपोज वो अर्थ के सरफेस से या अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से भी बहुत ज़्यादा बाहर है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो व्हाट हैपन्स, मैंने जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था एज द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, इट डिक्रीजेस. सो सपोज ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है तो स्लोली वो डिक्रीज हो रहा है. व्हेन इट इज रीचिंग इनफाइनाइट हाइट, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बिकम्स जीरो. समझ में आ रहा है? व्हेन इट इज वेरी हाई हाइट, वेरी इनफाइनाइट हाइट, मतलब अर्थ से या अर्थ के ग्रेविटेशन पूल से भी वो बाहर जा चुका है. अभी अर्थ उसको वापस पुल नहीं करेगी, वो बहुत दूर है अर्थ से. अगर ऐसा कंडीशन है तो व्हाट विल हैपन, द स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम जीरो. ओके, उस पर ग्रेविटेशन एक्ट ही नहीं हो रहा है अभी, तो g विल बिकम जीरो. सो नाउ इन दिस केस g बिकम जीरो. इफ दिस टर्म इज जीरो, इफ ये टर्म जीरो है तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या बन गया, जीरो. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट हाइट, पोटेंशियल एनर्जी ओवर देयर इज जीरो. आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? ओके, सो तीन चीजें देखी हम लोग ने. इफ द ऑब्जेक्ट इज एट द सर्फेस ऑफ अर्थ और इट इज एट द अर्थ सरफेस, then its potential energy is zero. If it is at some height, थोड़ा सा हाइट, मतलब एक 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर या 10 मीटर है, 5 मीटर्स है अर्थ के सरफेस से, then it will have some value of potential energy. And third case, if it is at very large height or infinite height, then also the potential energy becomes zero. समझ में आ गया? Okay, so this is the concept. Okay, now one more thing, what happened, अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है ये वाले ऑब्जेक्ट का. ठीक है, राइट, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. देन व्हाट दे से, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो ओवर हियर, देन बिलो दिस पॉइंट, ओके, and above the surface of earth, the formula for gravitational potential energy is different, and that formula of potential energy is given by G capital M small m divided by R plus H. Okay, what is that? वो लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हाइट पे जीरो है, तो इसके नीचे बिलो दिस पॉइंट, ओके, पोटेंशियल एनर्जी विल हैव सम वैल्यू, एंड दैट वैल्यू इज गिवन बाय न्यू फॉर्मूला कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R प्लस H, वेयर कैपिटल G इज व्हाट,
यस, अभी तो सबको फटाफट आना चाहिए. व्हाट इज कैपिटल जी? कैपिटल जी इज universal gravitational constant. Capital M is mass of earth. Small m is mass of that ball or mass of that object. Capital R is radius of earth and small h is the height. कितने height पे वो object है. समझ में आ गया? Okay, this is the formula. Okay, now in your book if you see, यहाँ पे एक negative sign दिया है, and what they are saying, this value or this formula is negative. वाई दी वैल्यू इज नेगेटिव? पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव बता रहे हैं. एक चीज़ मुझे बताओ, कोई भी एनर्जी कभी नेगेटिव होता है, हो सकता है? नो. ओके, एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव. एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. यू कैनॉट कैलकुलेट और यू विल नेवर गेट एनी एनर्जी इन नेगेटिव. Okay, then why they have put negative sign over here? Because what they are saying or what they are thinking, that if this at this point potential energy is zero, suppose यहाँ पे potential energy zero है, तो zero के नीचे जो वैल्यू होगा ना वो नेगेटिव में होगा. ऐसे वो लोग बोल रहे हैं. आर यू गेटिंग? ओके, मतलब क्या, सपोज ओके यहाँ पे थोड़ा कुछ बताती हूँ. सपोज आपका ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट, एंड दिस इज जीरो, बराबर. ये ओरिजिन क्या रहता है? हमेशा जीरो. देन यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3, और बिलो जीरो वी ऑलवेज गेट नेगेटिव वैल्यूज, बराबर है. तो वही कुछ ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है तो बिलो जीरो इट विल बी इन नेगेटिव. ओके, एंड दैट इज वाई दिस नेगेटिव साइन हैज़ कम ओवर हियर. बाकी एनर्जी नेगेटिव है ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है. ओके, आर यू गेटिंग कि इसका मीनिंग क्या है? एंड यू अंडरस्टूड द फॉर्मूला एंड वाई दिस फॉर्मूला इज देयर. ओके, okay, fine. So this is the concept of gravitational potential energy. Hope you have understood and hope this is clear to you. Read your textbook once, okay, and go through the video again. You will understand it clearly. Fine. Okay, yeah, one more thing I want to tell you over here. One more thing I want to tell you. Listen carefully. Okay, at this formula what we are saying, potential energy is zero, correct? Okay, now ये जो बॉल है यहाँ पे बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ना. ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉल. ओके, और एनी फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉल. ओके, सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट दैट, व्हाट इज आवर फॉर्मूला ऑफ फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? न्यूटन्स लॉ से क्या बताया था न्यूटन ने? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स इज F इज इक्वल्स टू, या सबको बाय हार्ट हुआ होगा अभी, G M upon R square. Yes, do you remember? G M1 M2 upon R square. तो यहाँ पे M मैंने कैपिटल M लिया है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास अर्थ है, ये जो स्मॉल m है दैट इज द मास ऑफ दिस बॉल. एंड व्हाट इज R? स्मॉल r इज, दिस इज स्मॉल r, नॉट कैपिटल R. कैपिटल R लिखूंगी तो क्या होता है? कैपिटल R इज फॉर रेडियस ऑफ अर्थ एंड स्मॉल r इज डिस्टेंस. ओके, सो दिस स्मॉल r इंडिकेट्स द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट from the earth. Are you getting? तो इतना डिस्टेंस, ठीक है. Now if this is the formula of force, okay, we all know this value. Okay, कैपिटल G का वैल्यू कांस्टेंट है वो हमको पता है, कैपिटल M का वैल्यू कांस्टेंट है वो हमको पता है, कैपिटल ओके स्मॉल m का वैल्यू भी हमको पता है. व्हाट दैट इज, ये बॉल का जो मास है वही ये वैल्यू रहेगा, ठीक है. एंड व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ R? टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन the earth and this ball. This distance is what? Infinite. मैंने बोला ना हाइट इनफाइनाइट है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट है. ओके, तो अगर मैं इनफाइनाइट वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ, ध्यान से देखो. हाँ, इफ आई पुट दिस वैल्यू इनफाइनाइट ओवर हियर, ओके, आई एम राइटिंग इट हियर, ठीक है. यहाँ पे लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला है ना, डोंट गेट कन्फ्यूज. मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है. सो वॉट इट विल बिकम, ओके, यहाँ पे लिखती हूँ. ओके, सो F इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m, जो भी उनका वैल्यू है वो भी आप पुट कर सकते हो. अभी आपको वैल्यू नहीं पता है, सो कीप इट एज इट इज. ओके, एंड वैल्यू ऑफ R इज इनफाइनाइट, दैट टू इनफाइनाइट स्क्वायर है, ठीक है. R स्क्वायर तो इनफाइनाइट स्क्वायर. नाउ you all must be knowing anything divided by infinite is equals to 0. What is that? Anything divided by infinite, मतलब 1 divided by infinity is 0, 5 divided by infinity is 0, 1000 divided by infinity is 0, 1 lakh divided by infinity is 0. Okay, so anything divided by infinity is equals to 0. तो GMM upon
क्या है, इनफाइनाइट है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा. दैट मीन्स force acting on this ball when it is at infinite height is 0. इसका मतलब क्या हुआ, ये वाले बॉल पे कोई भी फोर्स अभी एक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी फोर्स, ना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है ना दूसरे फोर्स एक्ट कर रहे हैं. ओके, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस बॉल, सो दिस बॉल इज एट रेस्ट. ये बॉल क्या है, रेस्ट पे है. रेस्ट पे है मतलब आराम कर रहा है वहां पे. इट इज स्टेबल, इट इज नॉट मूविंग. ओके, दैट मीन्स ये बॉल का जो काइनेट पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी 0 है. वो कैसे पता चला, नाउ ये बॉल अगर मूव नहीं कर रहा है, इफ इट इज एट रेस्ट, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो 0. ओके, कीप दिस इन माइंड. काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल when it is at height infinite height, then kinetic energy is also 0 and potential energy is also 0. समझ में आ गया, मैंने क्या बोला, समझ में आ गया. ओके, वाई, क्योंकि हम लोग ने यहाँ से देखा फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉल इज 0. सो फोर्स मतलब कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं एक्ट कर रहा है, दूसरे फोर्स भी नहीं एक्ट कर रहे, तो वो कहीं पे तो दूर, बहुत दूर स्पेस में जा चुका है एंड देयर इट इज रेस्टिंग. ओके, आराम से बैठा है वहां पे जाके, समझ में आ रहा है, कुछ काम नहीं है उसको. ओके, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो 0. अंडरस्टूड? ओके, अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, फाइन. ओके, लेट अस सी व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी नाउ. ओके, एस्केप वेलोसिटी का मीनिंग देखते हैं. पहले मुझे बताओ एस्केप का मीनिंग क्या है. एस्केप मतलब क्या, भागना. ओके, कुठेतरी पळणं म्हणजे काय झालं, एस्केप होणं. ओके, घरातून तुम्ही पळाले की म्हणजे काय, एस्केप झाले असं बोलतो आपण. ठीक आहे, सो दॅट इज एस्केप. Okay, and what is velocity? Velocity means velocity. You all know what is velocity, or you can say it is a speed. Okay, speed and velocity, they are not same. Speed is scalar quantity, velocity is a vector quantity. You must be knowing this. Okay, but still velocity मतलब क्या, speed. ठीक है, तो what is escape velocity? Let us see. First, I will read the definition. Then we will see what is it. The minimum velocity at which the object is able to overcome the Earth's gravitational pull and escape the Earth forever is called as escape velocity. ठीक है, डेफिनेशन है, वो तो बाहर करना है या फिर समझ के लेना है, बाहर नहीं करना है. ठीक है, सो लेट अस सी एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या बता रहा है एक्चुअली. ओके, सपोज आई हैव दिस cap over here, I have this cap. Okay, and if I am throwing this cap upwards like this, okay, ऐसे मैंने उसको थोड़ा सा क्या किया, एनर्जी दिया या थोड़ा सा वेलोसिटी दिया, तो वो ऊपर जाके, थोड़ा सा ऊपर जाके, थोड़ा सा हाइट पे जाके, इट इज इमीडिएटली कमिंग डाउन. ओके, इट इज फॉलिंग डाउन. ओके, नाउ इफ I see, initially I am applying only this much velocity, so it is immediately coming down. If I am applying more velocity, it will go to more height and then it will fall down. Okay, what if I am applying more वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, ये स्टार्टिंग का वेलोसिटी जो मैं दे रही हूँ उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी. हम लोग ने सीखा है लास्ट लेक्चर में, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, जो सबसे पहले वेलोसिटी आप उसको देते हो, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, बराबर. ओके, सो इफ आई इंक्रीज माई इनिशियल वेलोसिटी, इट विल कवर मोर हाइट. और जितना आप इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे उतना वो ज़्यादा हाइट पे जाएगा. सपोज आपके हाथ में बॉल है, आप ग्राउंड पे ना खेल रहे हो, ठीक है, एंड इफ़ यू हैव बॉल इन योर हैंड एंड यू आर अप्लाइंग वेरी हाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी टू दैट बॉल, बहुत हाई एनर्जी से आप उसको ऊपर फेंक रहे हो, तो क्या होगा, इट विल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे गिरेगा. बराबर है, वो नीचे तो गिरने ही वाला है, क्योंकि आप में इतना एनर्जी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा दूर जाए और वापस कभी ना आए. ऐसा नहीं, हो ही नहीं सकता, बिकॉज अर्थ इज गोइंग टू अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एंड इट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन. आर यू गेटिंग? ठीक है, बट अगर ऐसा हुआ कि आपने बॉल को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी, बहुत एक्सट्रीम हाई वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से आपने उसको फेंका एंड वो गया अर्थ के बाहर, इतने ज़्यादा एनर्जी से आपने फेंका, इतने ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी से आपने फेंका कि इट हैज़ एस्केप द अर्थ्स सरफेस एंड अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल एंड इट हैज़ गॉन टू वेरी हाई हाइट और वेरी लार्ज हाइट इट हैज़ गॉन. ओके, एंड सपोज वो नीचे गिरा ही नहीं. ऐसा हो सकता है क्या? हमसे तो नहीं हो सकता, ह्यूमन बींग से तो नहीं हो सकता, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ एनर्जी. ओके, बट हैव यू सीन रॉकेट्स? रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट वापस नीचे गिरते हैं क्या? नहीं गिरते हैं. क्यों? क्योंकि उनका इनिशियल वेलोसिटी इतना ज़्यादा रहता है कि व्हेन दे अप्लाई दैट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इट एस्केप्स
अर्थ एंड दैट टू इट एस्केप्स अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स या अर्थ ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करता है, मतलब क्या करता है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से भी भागता है बाहर, सो दैट अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल या अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको वापस नीचे खींच नहीं सकता है। सो इट विल नॉट कम बैक टू अर्थ, it will never come back to earth, it will escape earth's gravitational pull and it will go away somewhere in space. Okay, are you getting? सैटेलाइट जो हम लोग भेजते हैं रॉकेट से, वो कभी भी नीचे आया है क्या? वापस नहीं आया है। ओके, बिकॉज इट एस्केप्स द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल एंड इट नेवर कम बैक टू अर्थ। ओके, सो ये वो वाले रॉकेट को जो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग देते हैं अर्थ से भागने के लिए, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। द वेलोसिटी विच वी गिव टू दैट रॉकेट और टू दैट ऑब्जेक्ट सो दैट इट विल एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल, दैट वेलोसिटी और दैट इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। अभी समझ में आ गया एस्केप वेलोसिटी का क्या मीनिंग है? ओके, सो लेट अस रीड द डेफिनेशन वंस, तो आपको समझ में आएगा। द मिनिमम वेलोसिटी, ओके, the minimum velocity at which the object is able to overcome the earth's gravitational pull। overcome मतलब क्या? उसको ओवरकम करेगा, उसके इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगा, ग्रेविटेशनल पुल के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगा, वो उसको वो वाले एनर्जी को, ये वाले फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करेगा और वो भाग जाएगा। ठीक है, सो द मिनिमम वेलोसिटी एट विच द ऑब्जेक्ट इज एबल टू ओवरकम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल एंड एस्केप द अर्थ फॉर एवर। Escape the earth forever, it will not come back. Okay, so and escape the earth forever is called escape velocity. Hope you understood the concept of escape velocity. Escape velocity का concept आपको समझ में आया, ठीक है? Okay, next let us find out the value or of escape velocity। अभी escape velocity जो है ना, उसका value find out करना है हमको। So let us find out the value of escape velocity. Okay, how we are going to find out the value of escape velocity? Let us see. Okay, here we are going to use law of conservation of energy। सबको पता होगा, नहीं पता है तो देखते हैं क्या है law of conservation of energy। Okay, so what I am going to do, suppose I have one object of mass m। मेरे पास mass m का एक ऑब्जेक्ट है। I have one object of mass m। Okay, then first I am going to calculate its total energy। First I am going to calculate its total energy when that object is at the surface surface of earth। okay, जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है, when it is at the surface of earth। okay, this ये जो भी ऑब्जेक्ट है, सपोज इट इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे जब वो है, तब मैं उसका टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने वाली हूँ। क्या फाइंड आउट करने वाली हूँ? टोटल एनर्जी। ओके, एंड देन आई एम गोइंग टू फाइंड आउट same thing, then I am going to find out the total energy, okay, the total energy of same object when it is at infinite distance from the earth। कहाँ पे? at infinite distance from earth। sorry, there is no space actually। ठीक है, थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है। होप यू आर गेटिंग। ओके, सो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज रेस्टिंग एट द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी ऑफ सेम ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट इनफाइनाइट हाइट। समझ में आ गया? पहले कभी जब वो अर्थ के सरफेस पे है उसका टोटल एनर्जी, एंड जब वो इनफाइनाइट हाइट पे है तब उसका टोटल एनर्जी क्या होगा, वो मैं अभी यहाँ पे फाइंड आउट करने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट अस सी। First let us see its energy when it is resting at the surface of earth। so उसका जो टोटल एनर्जी होगा, let us call that total energy as E1। उसको क्या बोलेंगे? E1 बोलेंगे, वो वाले टोटल एनर्जी को। ओके, नाउ एनर्जी, टोटल एनर्जी का मीनिंग क्या है? टोटल एनर्जी मतलब जितना भी एनर्जीज है, जितना भी वो ऑब्जेक्ट में एनर्जीज होगा, उसका एडिशन इज टोटल एनर्जी। ओके, सो
total energy E1 is given by total energy is given by, or it is addition of potential energy and kinetic energy. Okay, you all know that there are two energies, potential energy and kinetic energy. So if I add potential energy and kinetic energy of that object, okay, then I will get the total energy E1. ठीक है. Now let us, so अगर टोटल एनर्जी चाहिए तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देन फाइंड आउट करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दैट ऑब्जेक्ट इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ. When it is at the surface of earth, we all know the value of potential energy. Formula of potential energy मैंने अभी बताया. क्या है हमारा फॉर्मूला? माइनस कैपिटल G स्मॉल m, कैपिटल M then small m divided by R plus H, R plus H is the formula of potential energy. ठीक है, करेक्ट है. अभी मुझे बोलो that object, if that object is at surface of earth, अगर वो surface of अर्थ पे है या अर्थ के सरफेस पे है तो हाइट तो हमारा जीरो हो गया ना. आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, बट एच क्या है? हाइट है. हाइट कहाँ से? हाइट अर्थ के सरफेस से हाइट. बट वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो बॉल है वो कहाँ पे है? दैट बॉल इज रेस्टिंग एट द सरफेस ऑफ अर्थ. दैट मीन्स हाइट एच इज जीरो. सो एच इज जीरो, सो आर प्लस जीरो इज वॉट आर. सो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा कैपिटल जी कैपिटल एम small m upon r. This is the formula of potential energy. ठीक है. Next let us find out. Okay, तो potential energy हो गया. Next let us find out kinetic energy. अभी kinetic energy क्या है? Okay, kinetic energy का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होगा. What is the formula of kinetic energy? Half mv square, half mv square. Okay, and right now we are talking about escape velocity, or we want to find out the escape velocity. So I am going to write this velocity as VESC, मतलब escape का short form लिखा है मैंने. So this is escape velocity. समझ में आ गया? ठीक है. So what is the kinetic energy of that ball when it is at the surface of earth? It is half mv square और escape velocity square. समझ में आ गया? ठीक है. सो नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. सो कैन आई फाइंड आउट E1 टोटल एनर्जी? ओके, यस ऑफ कोर्स आई कैन फाइंड आउट. क्या है बोलो? सो आई विल राइट E1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर. सो ये जो प्लस है ना, तो वो मैं उसको पहले लिखती हूँ. सो आई विल राइट इट इज half mv escape square plus या सॉरी अभी प्लस नहीं आएगा, सॉरी GMM का माइनस है, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R. दिस इज द वैल्यू ऑफ E1. तो हम लोगों को E1 का वैल्यू मिल गया. क्लियर? ठीक है. नाउ लेट अस फाइंड आउट वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी when the object is at infinite distance from earth. अभी ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो उसका टोटल एनर्जी क्या होगा? लेट अस फाइंड आउट. ओके, लेट अस सी दिस टोटल एनर्जी इज E2. ये वाले टोटल एनर्जी को हम लोग E2 बोलते हैं. ठीक है. नाउ इट इज E2 अगेन. E2 इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट हाइट प्लस काइनेटिक एनर्जी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट हाइट, बराबर है. ओके, नाउ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? वापस वही फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H. ओके, बट इफ इट इज इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, H क्या बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा. मतलब ये वैल्यू क्या बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा. सो दिस विल बिकम व्हाट? माइनस GMM डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी. ओके, एंड इफ इट इज इन्फिनिटी और इफ इट इज इनफाइनाइट, what I told अभी मैंने क्या बताया? anything divided by infinite is zero. That means our potential energy is zero when the object is at infinite distance. अभी ये बार बार बताने की जरूरत नहीं, because we have already discussed this right in your gravitational potential energy का जो टॉपिक है उसमें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि if that object is at infinite height, potential energy is zero. Okay, और एक मैंने बताया kinetic energy is also zero
इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट हाइट, मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है. क्यों? बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट इनफाइनाइट हाइट. इफ नो फोर्स इज एक्टिंग मतलब क्या? वो वहां पे रेस्ट पे रहेगा, वो वहां पे मूव नहीं होने वाला है. इफ इट इज नॉट मूविंग देन देयर वोंट बी एनी काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो जीरो. दोनों भी जीरो है. तो टोटल एनर्जी E2 क्या बनेगा? अभी E2 इज पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो. सो E2 विल बिकम जीरो. हो गया, E2 का वैल्यू हमारा जीरो है. ठीक है. सो वी हैव फाउंड आउट E1 एंड E2. ओके. नाउ according to law of conservation of energy, according to law of conservation of energy, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्या है? सबको आता होगा. क्या है? yes, energy can neither be created nor be destroyed. It can be only transferred from one place to another place or one object to another object. Are you getting? Okay, that is the law of conservation of energy. तो एनर्जी हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते और वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है. ठीक है. तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? ध्यान से सुनो. ओके. पहले हम लोग ने क्या बोला है? पहले ये जो मैंने कैलकुलेट किया है एनर्जी E1, दिस एनर्जी इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट surface of earth. Same object when it is going at infinity, okay, it will have energy E2. तो ऐसा है क्या कि E1 एनर्जी का वैल्यू है और E2 जीरो बन गया? ऐसा नहीं हो सकता है. वाई? बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम उसको. ओके. तो वो क्या रहेगा? आप उस बॉल को कहीं पे भी रखो, उसका जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगा. एवरीवेयर इट विल बी सेम. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी E1 शुड बी इक्वल्स टू E2. समझ में आ रहा है? E1 शुड बी इक्वल्स टू E2. ओके. आई विल पुट द वैल्यू ऑफ E1. ओके. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ बिकॉज ये नेक्स्ट पेज पे आएगा. यहाँ पे थोड़ा सा ही स्पेस है. सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? E1 इज इक्वल्स टू E2. नाउ E1 का वैल्यू क्या है? हाफ m v स्क्वायर माइनस GMM अपॉन r इज इक्वल्स टू E2. E2 का वैल्यू क्या है? जीरो. ओके. सो आई विल पुट दिस टू वैल्यूज. ओके. Okay, so what I said, E1 is equals to E2 according to law of conservation of energy. Value of E1 is half m v escape square minus g capital M small m upon r is equals to E2 is zero. ठीक है. if E2 is zero बराबर है. तो अभी if I take this minus term that side, okay, ये वाला जो माइनस टर्म है अगर मैं उसको ये साइड लेती हूँ तो वो पॉजिटिव बनेगा. बराबर है. सो आई विल राइट हाफ m v escape square is equals to g capital M small m upon r. ठीक है. कैन यू सी? यहाँ पे भी स्मॉल m है, यहाँ पे भी स्मॉल m है, दोनों सेम है तो वो कट हो जाएंगे. यस, हो गया. ठीक है. देन what we want to find out escape velocity. ये escape velocity का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना हम लोग. तो we want to find out escape velocity. So I will keep this escape velocity this side and I will take this half that side. तो ये 1/2 है. वहाँ पे जाके क्या बनेगा? ये 2 यहाँ पे डिवाइड हुआ है, यहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई होगा. सो v escape square is equals to 2g capital M upon r. Okay. Now take square root both the sides. Why? Because we want escape velocity. हमको उसका स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ escape velocity चाहिए. Take square root both the sides. अगर square root लेंगे तो this will become v escape and this will become under square root 2gm upon r. समझ में आ गया? So this is the formula of escape velocity. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी. ठीक है. अगर आपके बुक में देखोगे और एक फॉर्मूला उन्होंने दिया है. ओके. एस्केप वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो? लेट अस सी. ओके. यू ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी. स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू का फॉर्मूला, ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? क्या है? GM अपॉन आर स्क्वायर. GM upon r square. Correct? Okay. Now if you see here we have GM upon r. We don't have r square. अगर मुझे यहाँ पे r square चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
ये आर को और एक आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पे आर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। सो लेट अस डू दैट, ओके। सो एस्केप, वी एस्केप इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर। नाउ व्हाट आई वांट आर स्क्वायर, मुझे और एक आर चाहिए, तो मैं इस आर को और एक आर से नीचे मल्टीप्लाई करूँगी। सो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, बट सॉरी मैंने सिर्फ आर से मल्टीप्लाई करना है, आर स्क्वायर से नहीं, आई एम सो सॉरी। आर स्क्वायर से करेंगे तो आर क्यूब बनेगा वो, ओके। सो ओनली आर से मुझे मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं ऐसा करूँगी, ऐसे मैं कर सकती हूँ क्या? इफ़ आई डू दैट I will change the value of this equation and I don't have that right to change the value of this equation. बराबर है, मैं ऐसे खुद से किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगी ना, बराबर है। सो अगर मैं r को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ